हेलो दोस्तों, मैं केसर आपका अपना यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच क्लास 10th के एक इंटरेस्टिंग चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग इसका लाभ लीजिए। और एक बात, आप लोग यदि मैथ से डरते हैं या पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कभी से पहले नहीं पढ़ रहे हैं या मैथ पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आएगा और आज से आपको मैथ से आप डरिएगा नहीं, बल्कि मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ये आपसे मैं वादा करता हूँ। त्रिकोणमिति त्रि मतलब तीन, कोण हम लोग जानते हैं एंगल, और मिति मतलब होता है माप, अर्थात त्रिभुज की माप। त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, और एक ऐसा त्रिभुज जो विशेष प्रकार की हो, मतलब समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, उससे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो देखते हैं, एक त्रिभुज बनाया है जिसमें ए बी सी है और बी को हम 90 डिग्री माने हैं। तो इस त्रिभुज में बी बराबर 90 डिग्री है, तो कोण ए को लेकर बात करेंगे। तो जिस कोण के बारे में हम लोग क्वेश्चन में दिया रहेगा या जिसको लेकर बात करेंगे, उस कोण के सम्मुख भुजा मतलब होता है सामने वाले भुजा, वो हमेशा लंब का लेंगे। और लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए इसे हम पी से सूचित करते हैं। और कोण ए के लिए ए बी जो भुजा होगा, ये जो ए बी भुजा होगा वो संलग्न भुजा होगा। क्या होगा? संलग्न भुजा, जिसको हम लोग आधार कहते हैं। आधार को हम लोग आधार इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होगा वो हमेशा कर्ण कहलाता है। कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेन्यूज, इसलिए हम लोग इसे एस से सूचित करेंगे। क्या सूचित करेंगे? एस से। तो हम देख रहे हैं, जिस कोण के बारे में पूछ रहे हैं उस कोण के सामने वाला भुजा क्या लेंगे? लंब। यदि इस त्रिभुज में एक त्रिभुज बनाते हैं समझाने के लिए, और इस त्रिभुज में अगर ये सी के बारे में बोलते हैं, इस कोण सी को लेकर चलिए, तो कोण सी के सामने वाला भुजा ये है सम्मुख भुजा, तब ये हो जाते हैं लंब। और ये 90 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएंगे? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण होते हैं, और जो बच गया वो क्या होंगे? आधार। तो हम ये बात समझ गए कि क्वेश्चन में जिस एंगल के बारे में चर्चा किया जाएगा, उस एंगल को के सामने वाला भुजा जो होगा वो हमेशा लंब, और 90 के सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण, और बाकी जो शेष भुजा बच गया, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, तो 2 भुजा को पहले हम ऑलरेडी जान चुके हैं, तो जो शेष भुजा होगा वो क्या होगा? आधार होगा। अब हम लोग समकोण त्रिभुज में देखते हैं, एक पाइथागोरस साहब ने बताए थे कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लोग कर्ण का जब वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा? इधर वाला पे रूट चढ़ जाएंगे, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी तरह से जब यहाँ हम लंब स्क्वायर बराबर निकालेंगे, तो देखिए, तो लंब स्क्वायर बराबर निकालना है तो लंब स्क्वायर लिख लिए। अब लंब स्क्वायर तभी ना निकलेगा जब प्लस आधार स्क्वायर को हटाएंगे, तो प्लस आधार स्क्वायर को आप बराबर की साइड ले जाइए। टी साइड पहले से ऑलरेडी कर्ण स्क्वायर बैठा हुआ है, तो इसको आप लिख दीजिए, और ये प्लस में आधार स्क्वायर है तो इसको इस साइड आएगा तो माइनस में। तो यहाँ से लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसी तरह से अगर यहाँ लंब के बारे में निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, तो लंब बराबर हो गया रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव किए, आधार स्क्वायर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? आधार स्क्वायर का। तो जब आधार स्क्वायर का मान निकालना है तो लंब स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो पहले से कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर पहले से लिख दिए, और लंब प्लस में है तो इससे आ जाएगा तो माइनस में। इसी तरह से यहाँ से आधार बराबर पूछेगा तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा? रूट, तो आधार बराबर हो गया रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसको हम लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसे कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, तो एस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
फिर यहाँ से पी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। फिर यहाँ से आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ से इसको हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम लोग त्रिकोणमिति में त्रिकोणीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमिति में कितना त्रिकोणीय अनुपात होते हैं? 6। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं? 6। कौन कौन? एक में वो पढ़ेंगे साइन, SIN, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं SIN, साइन। दूसरा है कोसाइन, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं कॉस। तीसरा है टेंजेंट, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग टेन। चौथा है कोटेंजेंट, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग कॉट। पांचवा है सिकेंट, जिसको कॉस शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग सेक। छठा है कोसिकेंट, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं कॉसेक। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये याद रखिएगा। यहाँ से भी मैट्रिक में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि साइन का पूरा नाम क्या होगा, और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा चारों नाम। तो जब याद रखेंगे तो बोल देंगे ऐसा, यानी साइन में टिक करेंगे। अब हम लोग एंगल ए के लिए त्रिकोणमिति अनुपात में कुछ रिलेशन देखेंगे। क्या रिलेशन? अभी जैसे आपको बताए हैं, जिस एंगल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे उस एंगल के सामने वाले सम्मुख भुजा जिसको बोलते हैं वो हमेशा लंब कहलाता है। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण, और जो बच गया वो आपका क्या होगा? आधार। आधार को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, लंब को पी से, और कर्ण को एच से। तो यहाँ साइन ए के बारे में बात करें, यहाँ ए क्या होगा? एंगल का काम करेगा। साइन ए एंगल है यहाँ पे। यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप थीटा दीजिए, बीटा दीजिए, गामा दीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो फिर यहाँ आपको मानना पड़ेगा थीटा, बीटा, गामा। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। पहले आप लोग देख लीजिए, फिर आपको तरीका बताएंगे कैसे याद रखेंगे। ठीक है, आप लोग घबराइएगा नहीं कि कैसे याद होगा। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, जिसको इंग्लिश में P/H सिंबल होता है। और इसमें देख रहे हैं ए के लिए जो है लंब है इसको BC बोलते हैं, और जो कर्ण है AC, इसलिए हम लोग यहाँ BC बटा AC भी लिख लिए। क्वेश्चन बनाने में आपको सुविधा होगा। तो फिर cos A बराबर हो गया आधार बटा कर्ण, B/H, AB बटा AC। tan A बराबर हो गया लंब बटा आधार, P/B, BC बटा AB। cot A बराबर हो गया आधार बटा लंब, B/P, AB बटा BC। से के बराबर हो गया कर्ण बटा आधार, H/B, AC बटा AB। कोसेक ए बराबर हो गया कर्ण बटा लंब, H बटा P बराबर AC बटा BC। इसको याद करने का सबसे सरल तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग हमेशा याद रखेंगे, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा होता है, या आपको आगे भी जरूरी पड़ेगा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। इसलिए देखिए साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक ए बराबर हो गया कर्ण ऊपर चला गया, लंब नीचे, कर्ण बटा लंब। फिर कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा सेक। कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक ए बराबर हो गया कर्ण बटा आधार। और टेन का उल्टा होता है कॉट, इसलिए टेन ए बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट ए बराबर आधार बटा लंब। अगर आपको इससे भी याद नहीं रहता है तो इस तरह से याद रखिएगा, हिंदी वालों के लिए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए। आपको बता दें यहाँ ए कुछ भी हो सकता है, बी मानिए, सी मानिए, थीटा मानिए, बीटा मानिए, गामा, कुछ भी मानिए। यहाँ ए एंगल का काम करता है, कोण का। तो याद रखेंगे लाल बटा काका, लाल बटा काका। लाल का लो लिखेंगे, आ तो आ लिखेंगे, आ लो लिखेंगे, ये याद करने के लिए। और फिर काका क आ, इससे क्या होगा? जैसे लाल बटा काका, तो साइन ए के लिए लो बटा क मतलब लंब बटा कर्ण। कॉस ए के लिए आ बटा क मतलब आधार बटा कर्ण। टेन ए के लिए लंब बटा आधार। इस तरह से याद रखेंगे, लाल बटा काका। इधर तीन को, इधर तीनों को डिवाइड कर देंगे। और इंग्लिश में याद रखने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले। कैसे? तो पंडित P, हर H, तो साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर P/H, P/H। बद्री B, हर H,
तो कॉस ए बराबर आधार मतलब बी बटा एच, प्रसाद पी भोले बी, तो टेन ए बराबर पी बटा बी, पी बटा एच परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, बी बटा एच बेस बटा हाइपोटेन्यूज, पी बटा बी लंब बटा आधार। इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगली क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। और आप लोग को वीडियो देखने के लिए शुरू से अंत तक लाख लाख धन्यवाद। और आप लोग ये बताइए कि कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर से एक बार बता देते हैं, साइन कॉस टेन, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, टेन ए बराबर लंब बटा आधार। यदि अगर हम लोग आप लोग 3 से 4 बार इसको रीडिंग भी दे देते हैं फिर भी ये कंप्लीट याद हो जाएगा। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, टेन ए बराबर लंब बटा आधार। बस ये 3 याद रखेंगे, बाकी 3 अपने आप याद हो जाएगा। साइन ए का अपोजिट कॉस ए के, कॉस ए का अपोजिट सेक है, और टेन ए का अपोजिट कॉट ए। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग महत्वपूर्ण समय देकर मेरे वीडियो से अगर कुछ सीखे हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।